क्या आपने कभी ये चीज नोटिस करी है? जब भी आप रात भर जगकर लेट नाइट मूवीज देखते हैं तो कैसे आपको आधी रात में कुछ गर्मा गर्म खाने का मन करता है, और दूसरे दिन जब आपकी नींद सही से नहीं होती तो आपका क्लास में किसी भी चीज में ध्यान नहीं लगता। ऑन द अदर हैंड, जब एग्जाम्स आते हैं तो हम पूरा दिन टेबल पर बैठकर पढ़ते हैं और स्ट्रेस ईटिंग करते हैं, जिसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स को एग्जाम के टाइम पर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है और नींद सबसे ज्यादा एग्जाम लिखने के टाइम पर आती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम जब भी कोई चीज बहुत ज्यादा एक्सेस या कम मात्रा में करते हैं तो हमारे बॉडी में दोषों का इम्बैलेंस होता है और बॉडी में कुछ साइंस एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जिसको अगर जल्दी ठीक नहीं किया तो वो आगे जाकर रोग उत्पत्ति का कारण बनते हैं। हम इन्हीं दोषों के इम्बैलेंस यानी वृद्धि और क्षय के लक्षण को आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पीयूष शेंडे, सेकंड ईयर बीएमएस स्टूडेंट, एंड वेलकम टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड आयुर्वेद। वात, पित्त और कफ, ये तीनों दोष जब बैलेंस कंडीशन में रहते हैं तो बॉडी में क्या फंक्शंस करते हैं, ये हमने इसके पहले वीडियोस में पढ़ रखा है। आज हम अष्टांग हृदय सूत्रस्थान के अकॉर्डिंग दोष के वृद्धि और क्षय के लक्षण पढ़ेंगे। आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वात वृद्धि एंड क्षय लक्षण, पित्त वृद्धि एंड क्षय लक्षण, एंड कफ वृद्धि एंड क्षय लक्षण और उसकी ट्रीटमेंट एंड प्रोटोकॉल। ये 6 श्लोक्स आपको बाय हार्ट लर्न रहने चाहिए, ताकि जब भी कोई पेशेंट आपको कंप्लेंट्स बताए तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये कौन से वृद्धि या क्षय के लक्षण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जो है वात वृद्धि एंड क्षय लक्षण। सबसे पहले वात वृद्धि के लक्षण देखते हैं, यानी हाइपर एक्टिविटी ऑफ वात, जिसका श्लोक है काष्ण्य काष्ण्य उष्ण कामत्व कंपना शक्रुद्ग्रहण बल निद्र इंद्रिया भ्रंश प्रलाप ब्रह्मदीनता। जिसमें पहला लक्षण है कार्श्य यानी वेट लॉस। जब भी कोई इंसान बहुत ज्यादा फास्टिंग करता है या लो कैलोरी डाइट फॉलो करता है और बहुत ज्यादा एक्सेस फिजिकल एक्सरसाइज करता है तो वात का लघु और रुक्ष गुण बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण कार्श्य यानी सडन वेट लॉस होता है। डॉक्टर पेशेंट को रेस्ट लेने के लिए कहता है, हाई नरिशमेंट डाइट खाने को कहता है और हर्बल कॉम्बिनेशन जैसे दूध में शतावरी मिलाकर पीने को कहता है। सेकंड लक्षण है कार्ष्ण्य यानी ब्लैक डिस्कलरेशन। बॉडी में कलर प्रोवाइड करना ये रक्त और पित्त का फंक्शन होता है। जब वात की वृद्धि होती है तो शीत गुण के कारण ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जिसके कारण ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाता और खून की कमी के कारण उस ऑर्गन में ब्लैकिश डिस्कलराइजेशन दिखाई देता है। थर्ड लक्षण है उष्णकामित्व यानी गर्म खाना या वेदर को प्रेफर करना। जब वात की वृद्धि होती है तो हमने देखा है कि कैसे शीत गुण बढ़ जाता है, तो ऑब्वियस है कि बॉडी गर्म चीजों को क्रेव करती है, जैसे बहुत ज्यादा गर्म खाना खाना या गर्म वेदर को प्रेफर करना। ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। फोर्थ लक्षण है कंप यानी ट्रेमर्स। कंप यानी कपकपाहट। वात के चल गुण को और शीत गुण को बैलेंस करने के लिए बॉडी में कंप ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है, ताकि बॉडी में शीत गुण कम हो जाए। इसलिए गर्म ऑयल से मसाज करने पर कंप या ट्रेमर्स बॉडी में कम हो जाते हैं। फिफ्थ लक्षण है अनाह यानी एब्डोमिनल बल्जिंग। जब शरीर में वात की वृद्धि होती है तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके कारण एयर, स्टूल ये इंटेस्टाइन में ब्लॉक हो जाते हैं, जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन डेवलप होता है और हमारा एब्डोमेन सूज जाता है, जिसे अनाह कहते हैं। सिक्स्थ लक्षण है शक्रित ग्रहण यानी कॉन्स्टिपेशन। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ चाहिए तो रात में 1 ग्लास दूध में 1 चम्मच घी मिलाकर पीना चाहिए, ऐसा बताया है। पहले के जमाने में लोग ये रेगुलर पीते थे, इसलिए उनको कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम बहुत कम होती थी। अब श्लोक की सेकंड लाइन देखते हैं, बल निद्र इंद्रिया भ्रंश प्रलाप ब्रह्मदीनता, जिसमें 7वां लक्षण है बल निद्रा इंद्रिया भ्रंश। भ्रंश यानी किसी भी चीज का सही से फंक्शन ना करना। वात वृद्धि के कारण चल गुण बढ़ जाता है और नींद सही से नहीं आती, यानी निद्रा भ्रंश। सेकंड, रुक्ष या ड्राई गुण के बढ़ने के कारण बॉडी को सही से नरिशमेंट नहीं मिल पाता, जिसके कारण इंद्रिया सही से फंक्शन नहीं करती, यानी इंद्रिया भ्रंश। एंड थर्ड, एक्सेस शीत प्रॉपर्टी के कारण अगर नर्व डिजेनरेशन हो गया तो बॉडी में पैरालिसिस हो सकता है, यानी बल भ्रंश। तो इस तरीके से 7वां लक्षण है बल निद्रा इंद्रिया भ्रंश। 8वां लक्षण है प्रलाप यानी इरेलेवेंट टॉक। वात की हाइपर एक्टिविटी के कारण इंसान बड़बड़ करने लग जाता है, जिसे हम प्रलाप कहते हैं। 9वां लक्षण है भ्रम यानी गिडीनेस। वात के चल और लघु गुण बढ़ने के कारण भ्रम भी महसूस हो सकता है। ऐसे पेशेंट्स की कंडीशन स्मूथ और नरिशिंग डाइट देकर और उन्हें प्रॉपर रेस्ट कराकर थोड़ी बेटर की जा सकती है। 10वां लक्षण है दीनता यानी वीक माइंड। वात के चल, रुक्ष और लघु गुण बढ़ने के कारण दिमाग कमजोर पड़ जाता है, जिससे वो इंसान सही फ्रेम ऑफ माइंड से सोच नहीं पाता और बेटर डिसीजन ले नहीं सकता। ऐसे पेशेंट्स की प्रॉपर काउंसलिंग करनी पड़ती है और उन्हें मेडिटेशन करने के लिए एडवाइस किया जाता है, जिससे उनका माइंड स्ट्रांग हो पाए। इस तरीके से हमारे वात वृद्धि के लक्षण यही समाप्त होते हैं। एक बार फिर से हम वात वृद्धि का श्लोक रिवाइज कर लेते हैं, जो है काश्यर्य काश्य उष्ण कामत्व कंपना शक्रुद्ग्रहण बल निद्र इंद्रिया भ्रंश प्रलाप ब्रह्मदीनता। अब देखते हैं वात क्षय लक्षण यानी हाइपो एक्टिविटी ऑफ वात, जिसका श्लोक है लिंगो शीन अनिले अंगस्य साध अल्पभाषितो हितम। जनरली हम ऐसा मानते हैं कि दोष के क्षय के कारण बॉडी में कोई डिसीज उत्पन्न नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ साइंस और सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे वात क्षय में अंगसाद और अल्पभाषित, जिसमें फर्स्ट है अंगसाद यानी बॉडी में वीकनेस आना। अगर बॉडी में वात का क्षय हो जाए तो सेंसरी और मोटर एक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाती है, जिसके कारण फिजिकल एक्टिविटी सही से नहीं हो पाती और बॉडी में वीकनेस आती है। दूसरा लक्षण है अल्पभाषित यानी लेस डिजायर टू टॉक। अगर बॉडी में वात का क्षय हो जाए तो पर्सन को किसी से भी बात करने की इच्छा नहीं होती, ऐसा बताया गया है। नेक्स्ट सब टॉपिक इज जनरल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा में सामान्य विशेष सिद्धांत पढ़ा था,
जो कहता है कि अगर किसी भी दोष की बॉडी में हाइपर एक्टिविटी हो जाए तो उसके एंटेगोनिस्टिक प्रॉपर्टीज के द्रव्य हमें यूज करना चाहिए जिससे बॉडी में बैलेंस बना रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर बॉडी में वात वृद्धि हो जाए तो वात के एंटेगोनिस्टिक प्रॉपर्टीज के आहार विहार और औषध का प्रयोग करना चाहिए, जैसे ड्रिंकिंग ऑफ मिल्क, घी, ऑयल, नरिशिंग फूड, फिजिकल एंड मेंटल रेस्ट, ऑयल एप्लीकेशन एंड मेडिसिन जैसे बलारिष्ट और शतावरी कल्प यूजफुल होते हैं, ऐसे बताया गया है, जो वात के प्रॉपर्टीज के अपोजिट होते हैं। नाउ अवर नेक्स्ट दोष इज पित्त दोष, जिसमें सबसे पहले हम पित्त वृद्धि लक्षण देखेंगे, यानी हाइपर एक्टिविटी ऑफ पित्त, जिसका श्लोक है पित्त वीन मूत्र नेत्र त्वक श्रुत त्रुट दाह अल्पनिद्रता, जिसमें फर्स्ट है पित्त यानी येलो, और येलो कलर सभी टेक्स्ट में पित्त का कलर माना गया है। जब बॉडी में पित्त की वृद्धि होती है तो पूरे बॉडी में येलो डिस्कलराइजेशन दिखाई देता है, स्पेशली इन स्टूल, यूरिन, आईज, नेल्स एक्सेट्रा। दूसरा लक्षण है शूत यानी पॉलीफेजिया, यानी बहुत ज्यादा भूख लगना। ये लक्षण पित्त के अधिक उष्ण और तीक्ष्ण गुण के बढ़ने के कारण दिखाई देता है। थर्ड लक्षण है त्रुट यानी पॉलीडिप्सिया, यानी बहुत ज्यादा प्यास लगना। आपने ये चीज कभी नोटिस करी है? हमें जब भी बहुत फीवर आता है तो हमारा गला हमेशा सूखा रहता है और हमें बहुत ज्यादा पानी पीने की या सूप पीने की इच्छा होती है। ये बॉडी का एक नेचुरल मैकेनिज्म होता है जो पित्त वृद्धि के कारण उष्ण और तीक्ष्ण गुण बड़े होते हैं उससे बॉडी को प्रोटेक्टेड रखने के लिए। चौथा लक्षण है दाह यानी बर्निंग सेंसेशन। जो पित्त प्रकृति के लोग होते हैं उन्हें गर्मियों में बहुत ज्यादा हाथों में, पैरों में, आंखों में या कभी कभी पूरे बॉडी में जलन महसूस होती है। ये सब लक्षण पित्त वृद्धि के कारण दिखाई देते हैं। ऐसे लोगों में सैंडलवुड का पेस्ट बॉडी पर लगाने से और मिल्क ड्रॉप्स आईज में डालने से रिलीफ मिलता है, ऐसे बताया गया है। पांचवा लक्षण है अल्पनिद्रता यानी इंसोम्निया। अगर बॉडी में पित्त बढ़ता है तो इन्फ्लामेशन और इरिटेशन बढ़ती है, जिसके कारण इंसान सही से सो नहीं पाता और रेस्टलेस रहता है। यहाँ पर हमारे पित्त वृद्धि के लक्षण यही समाप्त होते हैं। इसका श्लोक हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पित्त वीन मूत्र नेत्र त्वक श्रुत त्रुट दाह अल्पनिद्रता। अब देखते हैं पित्तशय लक्षण यानी हाइपो एक्टिविटी ऑफ पित्त दोष, जिसका श्लोक है पित्तो मंद अनल शीत प्रबाहानी, जिसमें फर्स्ट है मंदो अनल। अनल मीन्स डाइजेस्टिव फायर और मंदो अनल मीन्स अग्निमांद होना। जब पित्तशय होता है तो पित्त का उष्ण और तीक्ष्ण गुण बॉडी में कम हो जाता है, जिसके कारण बॉडी की डाइजेस्टिव कैपेसिटी कम हो जाती है। ऐसा बताया गया है कि जिंजर, गार्लिक और ब्लैक पेपर खाने से ये सिम्टम्स कम हो सकते हैं। दूसरा लक्षण है शीत यानी कोल्ड। जैसे कि आपको पता है बॉडी में पित्त दोष थर्मो रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसीलिए जब पित्त का क्षय हो जाता है तो थर्मो रेगुलेशन सही से नहीं होता और इंसान को ठंडी लगती है। थर्ड लक्षण है प्रबाहानी यानी स्किन का टेक्सचर या कॉम्प्लेक्शन का लॉस होना। इसीलिए जब पित्त का क्षय हो जाता है तो भ्राजक पित्त का जो फंक्शन होता है यानी स्किन को ब्राइट रखना और टेक्सचर प्रोवाइड करना, वो भी हैम्पर हो जाता है और स्किन डल दिखाई देती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पित्त और रक्त का आशय आश्रय संबंध रहता है, इसीलिए जब पित्त का क्षय हो जाता है तो रक्त की भी क्वालिटी खराब हो जाती है और स्किन कलर, टेक्सचर, कॉम्प्लेक्शन ये सब डल दिखाई देता है। अब इसका जनरल ट्रीटमेंट देखते हैं। जब पित्त की वृद्धि हो जाए तो इसके अपोजिट आहार विहार का सेवन करना चाहिए, जिससे बॉडी को सूदिंग और कूलिंग इफेक्ट मिले, जैसे दूध, घी, शक्कर आदि का सेवन करना, प्रॉपर रेस्ट करना, शतावरी कल्प और रोज पेटल जैम इत्यादि का सेवन करना ये उपयोगी होता है, ऐसे बताया गया है। अब आते हैं लास्ट दोष की तरफ, जो है कफ दोष, जिसमें सबसे पहले हम कफ वृद्धि के लक्षण देखते हैं। इसका श्लोक है श्लेष्मा अग्नि सदन प्रसेका आलस्य गौरवम शैत्य शैत्य शलांगत्वम श्वास कास अति निद्रता, जिसमें पहला लक्षण है अग्निसदन यानी वीक डाइजेस्टिव पावर और अग्निमांद्य। जब भी कोई इंसान बहुत गुरु या हेवी आहार का सेवन करता है और बहुत ठंडी चीजें खाता पीता है तो बॉडी में कफ की वृद्धि हो जाती है, जिससे सही टाइम पर भूख ना लगना, डाइजेशन सही से नहीं होना और कॉन्स्टिपेशन जैसे प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं। ऐसे होने पर लंगन या फास्टिंग करना चाहिए और जिंजर, गार्लिक ये सब चीजें खाना चाहिए, जिससे जो बढ़ा हुआ कफ है वो बैलेंस कंडीशन में आ जाए। दूसरा लक्षण है प्रसेक यानी एक्सेसिव सलाइवेशन। प्रसेक यानी माउथ में बहुत ज्यादा सलाइवा का सिक्रीशन होना, ये कफ वृद्धि का लक्षण होता है। थर्ड लक्षण है आलस्य यानी लेथार्जी। अगर कोई इंसान बस खाना खाता है और सोता है और कोई काम नहीं करता तो शरीर में कफ की वृद्धि होती है और मोटापा आ जाता है। इसके कारण बॉडी में जो वात का स्टिमुलेशन होता है मूवमेंट को लेके, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है और बॉडी में आलस्य डेवलप होता है। फोर्थ सिम्टम है गौरवम यानी हेवीनेस। मैंने आपको जस्ट अभी एक्सप्लेन किया है कि कफ वृद्धि के कारण ओबिसिटी होती है, जिसके कारण बॉडी में गौरवता या हेवीनेस आती है, ये कफ वृद्धि का लक्षण होता है। फिफ्थ लक्षण है श्वेत्य यानी बॉडी का व्हाइट या पेल होना, ये कफ वृद्धि का लक्षण होता है। सिक्स्थ लक्षण है श्लथांगत्व यानी फर्मनेस ना रहना या ढीला पड़ जाना। जब कफ की वृद्धि होती है तो ओबिसिटी के कारण बॉडी में अलग अलग जगह फैट का डिपोजिशन होता है, स्पेशली अराउंड ब्रेस्ट, एब्डोमेन, हिप्स एक्सेट्रा, जिसके कारण वहां के जो सराउंडिंग ऑर्गन्स होते हैं वो अपनी टोनिसिटी लूज कर देते हैं। सेवेंथ लक्षण है श्वास यानी ब्रेथलेसनेस। जब बॉडी में कफ की वृद्धि होती है तो वो रेस्पिरेटरी पैसेज को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, जिसके कारण प्राण और उदान वायु अपनी एक्टिविटी सही से नहीं कर पाते और पर्सन को ब्रेथलेसनेस या सांस लेने में दिक्कत होती है। एट लक्षण है कास यानी कफ। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कफ वृद्धि के कारण रेस्पिरेटरी पैसेज ब्लॉक हो जाता है, जिसके अगेंस्ट कफ या कास ये बॉडी का एक नेचुरल रिफ्लेक्स होता है वो पैसेज को क्लियर करने के लिए। नाइन्थ लक्षण है अतिनिद्रा यानी एक्सेसिव स्लीप।
अगर कफ की वृद्धि होगी तो बॉडी में शीत और गुरु गुण बढ़ेगा और वात की एक्टिविटी हैम्पर होगी। और जब वात की एक्टिविटी ऑब्स्ट्रक्ट होगी तो सेंसेस सही से काम नहीं करेंगे और पर्सन को हमेशा नींद आती रहेगी। ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं जब बॉडी में कफ की वृद्धि हो जाती है। इसका श्लोक हम एक बार वापिस रिपीट करेंगे। श्लेष्म अग्निसदन प्रसेका आलस्य गौरवम श्वेत श्वेत शलांगत्वम श्वासकास अति निद्रता। नोट, रस धातु की वृद्धि में भी कफ वृद्धि के लक्षण दिखाई देते हैं, जिसे आप पेपर 2 में डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखते हैं कफ क्षय लक्षण यानी हाइपो एक्टिविटी ऑफ कफ, जिसका श्लोक है कफे भ्रम श्लेष्म शयानाम शून्यत्वम रुदर द्रवम श्लत संधिता, जिसमें पहला है भ्रम यानी गिडीनेस। ये लक्षण हमने पहले भी कहीं पढ़ा है, बताओ कहा? राइट, वात वृद्धि में। कफ क्षय के कारण तर्पक कफ जो ब्रेन में प्रेजेंट रहता है वो सही से फंक्शन नहीं करता, जिसके कारण सेंसेस को सही से नरिशमेंट नहीं मिलती और भ्रम ये लक्षण दिखाई देता है। सेकंड लक्षण है श्लेष्म शयानाम शून्यत्वम यानी ऑर्गन्स को हॉलो पड़ जाना। अगर कफ का क्षय होता है तो ऑर्गन्स को अच्छे से नरिशमेंट और स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती है, जिसके कारण बॉडी में हॉलोनेस आ गई है ऐसा फील होता है, स्पेशली अराउंड हेड, चेस्ट एंड बोनी जॉइंट्स। थर्ड लक्षण है हृदय द्रव यानी पैल्पिटेशन। हमारे दिल का बहुत तेजी से धड़कना और हमें वो हार्ट बीट सुनाई देना, ये कफ क्षय का लक्षण माना जाता है। और फोर्थ लक्षण है श्लत संधि यानी बोनी जॉइंट्स का वीक पड़ जाना। जब बॉडी में कफ का क्षय होता है तो गुरु और स्थिर प्रॉपर्टी भी कम हो जाती है, जिसके कारण जो श्लेषक कफ है उसके फंक्शंस हैम्पर हो जाते हैं और बोनी जॉइंट्स में वीकनेस आ जाती है। अब इसका भी जनरल ट्रीटमेंट देख लेते हैं। इसमें भी अगर कफ की वृद्धि हो जाए तो उसके अपोजिट गुण वाले आहार, विहार और औषध का सेवन करें ऐसा बताया गया है, जैसे एक्सरसाइज करना, हेल्दी चीजें खाना और एक्सेसिव ऑयली चीजों को अवॉइड करना। साथ में जिंजर और गार्लिक को रेगुलर कंज्यूम करना बेनिफिशियल होता है ऐसा बताया गया है। मेडिकेशंस में हम कफ वृद्धि में हिंगवाष्टक चूर्ण, चित्रकादि चूर्ण, त्रिफला गुगुल जैसे द्रव्य एडवाइस करते हैं, जिससे जो बढ़ा हुआ कफ है वो बैलेंस कंडीशन में आ जाए। तो इस तरीके से हमने वात, पित्त और कफ के वृद्धि और क्षय लक्षण को समझा। एंड आई होप कि आपको सारे लक्षण विद लॉजिक समझ आ गए होंगे। बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। अति निद्रा, अल्प निद्रा और निद्रा भ्रंश ये कौन से दोष वृद्धि के लक्षण है, नीचे मुझे कमेंट करके बताइए, सो दैट आई नो कि ये चैप्टर आपने सही से पढ़ा है। और ध्यान रखिए, बिना चीटिंग करे ये आंसर करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 6 stages of disease manifestation in our body called as Shat Kriya Kal. Thank you for watching this video. Stay healthy and keep simplifying.